यशाया नबी का सहीफा और उसका 63वां बाब चैप्टर 63 और इसकी दूसरी आयत से मैं पढ़ता हूं। तेरी पोशाक क्यों सुर्ख है, तेरा लिबास क्यों उस शख्स की मानिंद है जो अंगूर हौज में रौंदता है। मैंने तन तनहा अंगूर हौज में रौंदे और लोगों में से मेरे साथ कोई ना था। हाँ, मैंने उनको अपने कहर में लताड़ा और अपने जोश में उनको रौंदा और उनका खून मेरे लिबास पर छिड़का गया और मैंने अपने सब कपड़ों को आलूदा किया, क्योंकि इंतकाम का दिन मेरे दिल में है और मेरे खरीदे हुए लोगों का साल आ पहुंचा है। मैंने निगाह की और कोई मददगार न था और मैंने ताज्जुब किया और कोई संभालने वाला न था। बस मेरे ही बाजू से नजात आई और मेरे ही कहर ने मुझे संभाला। हाँ, मैंने अपने कहर से लोगों को लताड़ा और अपने गजब से उनको मदहोश किया और उनका खून जमीन पर बहा दिया। और सब लोग कहें आमीन। सब लोग कहें आमीन। आज जो हम कलाम पर गौर करेंगे, इसका उन्वान है 2018 खुदावंद के लोगों का साल। आमीन। यहां पर लिखा मेरे खरीदे हुए लोगों का साल आ पहुंचा। मेरे प्यारे अजीजों, 2018 खुदावंद यीशु मसीह के खरीदे हुए लोगों का साल है। क्या आप खरीदे गए कि नहीं खरीदे गए? आप खरीदे गए। कौन कौन खरीदा गया है? तो बस ये साल आपका है। हालेलुया। आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की, आपकी रूहानी तरक्की, आपकी जिस्मानी तरक्की, इस साल में मैं ईमान रखता हूं, खुदा ने मुझे कलाम दिया है कि इस साल आपकी तरक्की होगी हर एरिया में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह जिसके खून से आप लोग खरीदे गए हैं, जिसके खून से आप लोग खरीदे गए हैं, लिखा है और मेरे खरीदे हुए लोगों का साल आ पहुंचा। हालेलुया। मेरे खरीदे हुए लोगों का साल आ पहुंचा। हर साल मैं देखता हूं बहुत से लोग नाकाम हो जाते हैं इस साल में ब्लेसिंग, उस साल में ब्लेसिंग पाने के लिए, क्योंकि वो कभी पॉजिटिव देखते नहीं है। खुदा का कलाम हमारे साथ रहे, खुदा का कलाम हमारे दिल में रहे, खुदा के कलाम पर हम गौर करते रहे, पॉजिटिव थिंकिंग हमारी हो, तो फिर ये साल आपका ही है। हालेलुया। खुदावंद 2018 खुदावंद के खरीदे हुओं का साल है। एक दूसरे को कहें, जरा बताएं, शफीक भाई 2018 आपका साल है, आप खुदावंद के खरीदे हुए हैं। हालेलुया। 2018 आपका साल है, क्योंकि आप यीशु के खून से खरीदे हुए हैं। आप यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए हैं। 2018, अब कहें 2018 मेरा साल है। हालेलुया। 2018 मेरा साल है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो, क्योंकि हम नाउमीद नहीं हैं। हम यीशु मसीह जो उम्मीदें जहां है उस पर ईमान रखते हैं। 2018 खुदावंद के खरीदे हुओं का साल है। आपने क्या करना है? अब आपने क्या करना है? आपका तो साल तो आ गया, अब आपने क्या करना है? आराम से सो जाना, बिल्कुल घरों में जाके है, देर से सोना, देर से उठना है, दुनियावी कामों में फंसे रहना, ऐसा ही है? नहीं। लिखा है कुलुस्सियों 3 बाब की पहली 2 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा, बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो। कौन सी तलाश में रहे? साल आपका है, 2018 आपका है। जब साल आपका है, आप यीशु के खून से खरीदे गए हैं, तो तलाश आप इब्लीस की करें, इब्लीस से मशवरत करें, इब्लीस के मशवरों पर चलें, तो ये ठीक रहेगा क्या? ये काम अच्छा नहीं रहेगा। और हम उन तमाम उस खुदा के प्लान से जिसमें खुदा हमें आगे लेकर जाना चाहता है, हम महरूम हो सकते हैं। लिखा, बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, यानी जिंदा किए गए, क्योंकि तुम खुदावंद के खून से खरीदे गए हो, हम मसीह के खून से खरीदे गए हैं, तो लिखा आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो। कौन सी तलाश में रहना चाहिए? चीजों की। क्या आलम बाला पर मर्सिडीज है? क्या आलम बाला पर आपको ये होंडा सिविक मिलती है? मुझे बताएं, क्या आलम बाला पर ये चीजें हैं? क्या आलम बाला पर ये पत्थर के मकान हैं? आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, ये खुदा का कलाम हमें बता रहा है। लेकिन हम क्या तलाश कर रहे हैं? आज इब्ने आदम हमें तलाश कर रहा है। हम किसको तलाश कर रहे हैं? चार्ल्स स्पर्जन की मैंने आपको बात बताई ना, वो कहता है मैं सारी जिंदगी यही सोचता रहा कि आई एम सीकिंग द लॉर्ड, आई एम वॉकिंग बिहाइंड द लॉर्ड, आई एम सीकिंग द लॉर्ड। मैं खुदा के पीछे चल रहा हूं, मैं खुदा को ढूंढ रहा हूं। लेकिन कहता बड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि जीसस क्राइस्ट खुद मुझे ढूंढ रहा था असल में।
हालेलुया। खुदावंद के खरीदे हुए लोगों का साल है। आलम बाला की चीजों की तलाश में रहे। 2018 में आप एक फैसला करेंगे। बगैर फैसले के अगर आप दाखिल हो जाते हैं, कोई आपकी मंजिल नहीं है, कोई आपकी रोया नहीं है, कोई आपने कोई प्लान नहीं किया है, खुदा के साथ चलने के लिए कुछ आपने फैसला ही नहीं किया है, आज फैसले की घड़ी है आपके पास। आज साल का पहला ही दिन है। आप देखें खुदा कितना परफेक्ट खुदा है कि जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो कोई प्री प्लान नहीं थी, लेकिन खुदा लोगों से कलाम भी करता रहा साथ साथ, और खुदा ने ये भी कहा कि इनको ब्लेस करो, इनको तेल से मसा करो, इनके लिए दुआ करो साल के आखिरी दिन में, ताकि ये एक नई ब्लेसिंग के साथ नए साल में दाखिल हो जाए। हालेलुया। और मैं और भाई शहजाद कल मुझे कह रहे थे कि खुदावन का शुक्र हो कि हमारी ये सारी जो सीजनल मीटिंग है, ये सीजन की क्रिसमस की जैसे हम करते हैं, और ये सारी बहुत ही हाई इसमें अनॉइंटिंग हम देख रहे हैं, खुदा का गहरा मसा, क्योंकि खुदा का प्लान है कुछ ना कुछ। हमारे तो जहन में भी नहीं होता वो जो कुछ खुदा के जहन में होता है, खुदा के प्लान में होता है, हमें नहीं पता होता। और लिखा जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, ये है जी आलम बाला की चीजों में से बेहतरीन चीज। कौन सी है जी? कौन है? यीशु मसीह है। और आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के। 2018 जो है खुदावंत के खरीदे हुओं का साल है मेरे अजीजों। अगर हम स्टेशना 11वां बाब देखें तो यहां पर लिखा है, ये बड़ी एक फेमस चैप्टर है, ये लिखा है स्टेशना 11वां बाब 11वें आयत, लेकिन जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को हो वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है और बारिश के पानी से सैराब हुआ करता है। उस मुल्क पर खुदावन तेरे खुदा की तवज्जो रहती है। हालेलुया। सर हम ये बात करते हैं कि इस मुल्क में, इस मुल्क के पाकिस्तान में अगर कोई थोड़ी बहुत सलामती है तो वो मसीहों की दुआ से है, क्योंकि खुदावंद की निगाहें यहां पर हैं। उनको पता है कि मेरे खून के खरीदे हुए लोग इस मुल्क में बसते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? लिखा है उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। हालेलुया। जनवरी से लेकर दिसंबर तक और फिर जनवरी से लेकर दिसंबर तक साल आता है, साल चला जाता है, नया साल आता है, लेकिन खुदावंद की निगाहें हम पर ही रहती हैं। हमारी निगाहें कहां रहती हैं? हाँ, हमारी निगाहें भी खुदा की तरफ हो जाएं। अगर हम भी मसीह को तकते रहें। पतरस ने खुदावंद को कहा, खुदावंद तू पानी पर चल रहा है, तू खुदावंद अगर पानी पर चल रहा है तो मुझे भी हुक्म दे। उसने कहा जा, और उसने यीशु को देखना शुरू किया और पानी पर चलना शुरू कर दिया। 2018 में आप पानी पर चल सकते हैं अगर आप यीशु मसीह को तकना शुरू कर दें। 2018 में अगर आप घुटने टेक कर मसीह यीशु के सामने हाजिर हो जाएं, तो क्या लिखा? पतरस जंजीरों से बंधा हुआ था और कलीसिया का कर रही थी, उसके लिए दुआ कर रही थी। क्या कर रही थी? उनको पता था कि हमारा यीशु हमारे साथ है, और दुआ के वसीले से क्या हुआ? उसकी जंजीरें लिखा खुद ही खुल गईं। 2018 में आपकी जंजीरें खुल सकती हैं, आप रिहाई पा सकते हैं, और आप यकीनन पाएंगे अगर आप घुटने टेक कर खुदा उनके हुजूरी में आ जाएं। हालेलुया। 2018 आपका साल है। 2018 खुदावंद के खरीदे हुए लोगों का साल है। और क्या हुआ? घुटने टेकने से, दुआ करने से दूसरा काम क्या हुआ? फरिश्ता वहां पर आया और एक बड़ी रोशनी चमकी वहां पर। वो लोग क्या, मैं ये समझता हूं कि हर आदमी दुख से भरा हुआ, जिसको हम देखेंगे, जिसको हम पूछेंगे, उसके अपने मसाइल होंगे, अपने दुख होंगे। जिस शख्स से हम बात करते हैं वो बताता है कि सर मैं आज बहुत मुश्किल में हूं, सर आजकल मेरा बड़ा टफ टाइम चल रहा है, सर मुझे बड़ी प्रॉब्लम है। और मेरे अजीज और दोस्त हमें जितने फोन करते हैं सब मुश्किल में चल रहे हैं, और वो ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कहीं रोशनी रह नहीं गई, हमारी जिंदगी में कहीं कामयाबी नहीं, पता नहीं क्या बनेगा। परसों जब मैं बता रहा हूं आपको कि हम हॉस्पिटल गए, मेरे अंकल एक वहां पर बीमार है, टीबी का जो हॉस्पिटल है गुलाब देवी। तो जब मैंने उनके लिए दुआ की तो मैं ऊंची आवाज में क्योंकि दुआ कर रहा था, लोगों ने सुना। तो साथ एक बहन थी वहां पर, मुस्लिम बहन थी, नौजवान औरत थी। उसने कहा पास्टर जी आप मेरे लिए भी दुआ करें। दुआ से पहले मैंने उससे एक बात पूछी। मैंने कहा उसकी जॉन्डिस की आखिरी स्टेज थी, काफी सीरियस थी वो। मैंने कहा क्या अब आप ये सोचती हैं कि अब मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे घर का क्या बनेगा, मेरे सारे मामलात, मैंने इतने काम करने थे। कह रही बिल्कुल ऐसे ही सोचती हूँ। मैंने कहा बस इतनी सी मेरी मदद कर कि तू ये वाली सोच को छोड़ दे और ये वाली सोच इख्तियार कर ले कि यीशु मसीह मुझे शिफा दे देगा। हालेलुया। और मैंने कहा तू शिफा पा जाएगी, तू रिहाई। कहने लगी अब आप मुझे अपना कार्ड दे दे। मैंने कहा तू कार्ड ले ले,
मगर तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तू अभी ठीक हो जाएगी। और वो मेरा मुंह देख रही थी और वो खुश हो गई। 2 मिनट के अंदर उसकी उदासी जाती रही, क्योंकि यीशु मसीह उम्मीद है जहां है। हालेलुया। गैर कौमों के लिए उम्मीद है, अपने लोगों के लिए उम्मीद है, और पूरी दुनिया के लिए, इस जहान की उम्मीद है यीशु मसीह। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपकी जिंदगी में तारीकी है, अगर आपकी जिंदगी में ऐसे मसाइल आ गए हैं, अगर आपका रिश्ता खुदा से टूट गया और आप तारीकी में हैं, आप घुटने टेकें, यीशु को पुकारें, आपकी जिंदगी में भी नूर चमकेगा। हालेलुया। 2018 आपकी जिंदगी में नूर चमकने का काम होगा। यकीनन खुदा का कलाम, खुदा का नूर जो है पाक रूह की कुदरत का, वो आप पर साया करेगा। और तीसरी बात क्या हुई दुआ के वसीले से? ये बात हुई वहां पर कि फरिश्ते ने उसको रहनुमाई दी। असल में हम आगे बढ़ नहीं सकते। आपको पता, जो जहाज उड़ते हैं उनके पास एक नक्शा होता है कंप्यूटर पे, और वो बस अब तो इतना वो जदीद हो गया कि उस नक्शे के मुताबिक उसको फिक्स कर देते हैं, वो खुद ही उड़ता जाता है, उतनी स्पीड और उतनी हाइट पे चलता ही जाता है। वो अपना चाय पीते रहते हैं, कॉफी पीते रहते हैं, जहाज जा रहा है, क्योंकि 15-20 घंटे से जा रहा है। लेकिन एक नक्शा है उसके पास, उसको पता है अगर वो उस नक्शे से वैसे उड़ता जाए तो उड़ता ही रहेगा, उड़ता रहेगा, कि मंजिल पे पहुंचेगा ही नहीं। आज हमारा भी यही हाल है। बस हम क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन है, हम क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन, हम चर्च जा रहे हैं, बस सुबह उठ जाते हैं, शाम को सो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, आपके पास इलाही रहनुमाई जरूर होनी चाहिए। 2018 में आपका साल है, क्योंकि खुदा आपको रहनुमाई देगा जब आप घुटने टेक कर उसके सामने आएंगे। हालेलुया। आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, दुनियावी चीजों की तलाश में ना रहो। आलम बाला पर सबसे खूबसूरत पर्सनैलिटी जो है वो यीशु मसीह है। आलम बाला पर प्रस्तिश और खुशी और शादमानी का समा है, वहां पर रोना और मातम नहीं है। और लिखा है, साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावन तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज के दिन मैं तुमको देता हूं, अगर तुम हुक्मों को जो आज के दिन मैं तुमको देता हूं दिल लगा कर सुनो, और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो, और अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो। क्या करना है? मोहब्बत पूरे दिल से, उसके कलाम के ताबेदारी करनी है, अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करनी, उसकी इबादत करनी, उसकी प्रस्तिश। हमारे एक अजीज कनाडा से आए थे, उन्होंने हमारी एक बुत की इबादत देखी। थोड़ी सी बेटियां बैठी थी, क्वायर की थोड़े से लोग थे, और उन्होंने जब देखा, उन्होंने कॉन्टिन्यूस तालियां, उन्होंने कहा इतनी तालियां तो कोई आम आदमी बजा ही नहीं सकता। यकीनन खुदा आपके साथ है, खुदा का फजल आप पर है। और उसने कहा जो इतनी तालियां बजा लेगा उसकी शुगर भी निकल जाएगी, उसके जो ब्लड प्रेशर भी निकल जाएंगे, उसके कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल हो जाएंगे। उसने कहा ये तो बड़ी हैवी एक्सरसाइज भी है, क्योंकि जिस्म, रूह, जान बदन में हो कि हम खुदा की बंदगी कर रहे हैं। इसके रूहानी फायदे भी, जिस्मानी फायदे भी हैं। और वो बड़े खुश हुए। और आरून की मिसिज ने ये बताया हमें, उसने कहा मैंने अपनी जिंदगी में, मैं पैदाइशी क्रिश्चियन हूं और मैं ऐसे ऐसे चर्चों में मेरा ताल्लुक है, लेकिन आज तक मैंने अपने चर्च में वो हजूरी नहीं देखी जो आपके चर्च में देखी। हालेलुया। आपका साल है ये, खुदा आप पर मेहरबानी किए हुए है, खुदा आपको तलाश कर रहा है। आप किसकी तलाश में? लिखा, अगर तू दिल लगाकर, अगर तू मेरी बात को सुने और खुदावंद से मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करे, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मी बरसाऊंगा, ताकि तू अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके। ऐन वक्त पर आपका इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कहेंगे हमारे तो खेत ही नहीं है। अगर आप वैसे ही नौकरी करते हैं, अगर आपको वैसे ही कोई जरूरत पड़ती है, आपकी लाइफ में कोई काम था, खुदा ऐन उस मौके पर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। खुदा टाइम का खुदा है, परफेक्ट टाइम का खुदा है। खुदा परफेक्ट टाइम पर आपकी जिंदगी में मौजूद करेगा। हालेलुया। और तू खाएगा और शेर होगा। 2018 में खुदावंद के खरीदे हुए का साल है। खुदावंद के खरीदे हुए लोग सुनो, तुम कमजोर नहीं हो। आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। मैंने वो गवाही सुनी ना फौजी की, वो कह रहा जी मैंने जिंदगी में कभी एक टाइम की रोटी नहीं छोड़ी और नाश्ता तो मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसने कहा जब से हमने आपके कलाम सुने, उसने कहा जी आपके कलाम मेरे चल रहे, कान में लगाया हुआ मैंने हैंड फ्री, और मैं मोर्चे में बैठा हूं और मैंने रात से रोजा रखा, मैं रोटी नहीं खाई, मुझे भूख भी नहीं लग रही। मैंने कहा इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा तलवार और भाले से नहीं बचाता। आप उन चीजों पे क्यों डिपेंड कर रहे हैं? ऊबर वाले कह रहे हैं जी मेरी गाड़ी 8 घंटे चलती 16 चल जाए, 8 ही में खुदा 4 घंटे में इतना दे सकता है। देखिए यहां पे लिखा हुआ, खुदा 4 घंटे में ऊबर वालों को इतना दे सकता है कि वो 16 घंटे से भी ज्यादा कमा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है
मैं ऐन वक्त पर पिछला और पहला मी बरसाऊंगा ताकि तू अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके, और मैं तेरे सिपाहियों के लिए मैदान में घास पैदा करूंगा, तू खाएगा और शेर होगा। सो खबरदार रहना, ता ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल धोखा खाएं और तुम बहकर और माबूदों की इबादत और प्रस्तिश करने लगो, और खुदावंद का गजब तुम पर भड़के और आसमान को बंद कर दे ताकि मी ना बरसे और जमीन में कुछ पैदा ना हो, और तुम उस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुमको देता है जल्द फना हो जाओगे। अगर खुदा के कहर को भड़काना है अपने ऊपर तो फिर आप बिला झिझक कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी गैर मबूद के आगे प्रस्तिश के लिए जा सकते हैं, उससे मदद मांग सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं खुदा का कहर आप पर ना भड़के, आप खुदा यीशु मसीह के कदमों में बैठे रहें, यीशु मसीह के खून के अंदर छुपे रहें। यीशु मसीह का खून खुदा के गजब को ठंडा कर देता है। हालेलुया। जितना हमने गुनाह किया, जिस तरह से खुदा हम पर नाराज था, यीशु का खून देखते ही खुदा का सारा गुस्सा जाता रहा। प्रेज द लॉर्ड। जब आप इस तरह से करेंगे, जब आप पूरे तौर से आलम बाला की चीजों की तलाश करेंगे, तो खुदावंद आपको बरकत देगा। और लिखा है 18वीं आयत में, इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल में और अपनी जान में महफूज रखना, और निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और तुम्हारे पेशानी पर टीकों की मानिंद हो, और तुम इनको अपने लड़कों को सिखाना, और तू घर बैठे, रात चलते, लेटते, उठते वक्त इन्हीं का जिक्र करना। उठते, बैठते, राह चलते। हम दुआ में तो दुआ कर लेते हैं, दुआ के बाद क्या करते? हमने देखा बहुत से लोग राह चलते बातें करते जा रहे होते हैं, तो मैं देखता हूँ इतनी ऊंची वो बोल रहे थे, ऊंची आवाज में गालियां भी दे देते हैं। बात में उनका गाली का वो, क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट की होती है, वो बात करते हैं तो बीच में गाली भी दे जाते हैं। उनको इस बात की परवाह नहीं। राह चलते क्या कर रहे हैं हम? राह चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते। एक और भाई का में फोन आया, उसने कहा जी मैं तो बड़ी दूर था खुदा से, जब आपके कलाम में सुनने लगा तो मैं उठते बैठते कलाम ही सुनने लगा। उसने हमारे 300-400 कलाम पता नहीं कितनी कितनी मर्तबा सुन लिए हैं। उसने कहा दिन में 8-10 कलाम सुनता हूं मैं आपके, बस कह रहा है ये कलाम मुझसे जुदा नहीं होते अब। और उसने कहा खुदाउन मैं इतना इस कलाम में महव हो जाना चाहता हूं, इतना इस कलाम में मैं फिक्स हो जाना चाहता हूं कि मैं सोता भी हूं तो मुझे ये कलाम की आवाजें हैं। और उसने कहा जी उस हफ्ते उसने हमें फोन किया, उसने कहा अब मेरे साथ ऐसा होता है, मैं सो रहा था और आपके कलाम मेरे कान में चल रहे थे। हालेलुया। क्योंकि खुदावन के खून में कुदरत है, क्योंकि खुदावन के खून में पता है। उठते बैठते सोते जागते, ऐसी मोहब्बत। ये एक ही गवाही सुनी मैंने कि कोई मुझे ये कहे कि सोते हुए भी कलाम की आवाज आ रही, क्योंकि उसकी मोहब्बत इतनी होगी। मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया है कि कई बार खुदा सोते हुए मुझे कलाम दे देता है। भाई नसीम के घर एक दिन इबादत थी और हम बहुत बिजी शेड्यूल था हमारा, और मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं रात इतनी में थकन महसूस कर रहा था कि मेरे से मैं कलाम खोलता था, मुझे नींद आती थी, मुझे एक लफ्ज 2 नजर आते थे। जब ज्यादा नींद आए, आपको पता ना ऐसा होता है, मैंने बंद की। मैं खुदा मैंने कुछ थोड़ा करना, सब कुछ तो तूने करना। और जब मैं रात को सोया, मुझे खुदा ने ख्वाब में दिखा दिया आराम से, और वो कलाम जब मैंने वहां जाकर सुनाया तो लोगों को बड़ी बरकत मिली, और उन्होंने कहा जी जबरदस्त आपने कलाम सुनाया। मैंने दिल में सोचा वाह खुदा तेरी तारीफ। कलाम में आप जब कलाम की आप भूख और प्यास रखेंगे, उठते बैठते सोते जागते, 2018 आपका साल है। मगर आपने ये नहीं करना ना कि 2018 भाई जस्टिन ने बता दिया जी, पास्टर जस्टिन ने कह दिया 2018 हमारा ही साल है, और काम वही करे जाए। खुदा के लोग ना चलना शुरू करें, ईमान से डगमगाएं मत, ईमान रखें, सब कुछ मुमकिन है। ईमान रखें 2018 में, क्योंकि साल आपका है। आप उठे हर सुबह पॉजिटिव बोले, इकोनॉमी पर निगाह ना करें, इकोनॉमी पर निगाह ना करें कि हो अब तो मेरे पैसे खत्म हो गए, मेरे पास पहले इतने पैसे थे अब इतने रह गए। जब मेरी मिसेस के पास खत्म होते हैं फिर से मुझे बता देती है, कहते अच्छा जी वो खत्म हो गए पैसे। मैं अच्छा दे दूंगा, फिर हम दे देते हैं, वो फिर से उसको रख लेती, फिर खर्चना शुरू कर देती, फिर, और हम इस सर्कल को चलाते रहते हैं। तो जब हम मेरे पास खत्म हो जाते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है, फिर मैं खुदा से कह देता हूँ। मुझे पता होता है कि खुदा दे ही देगा, यकीनन दे देगा। और जब पैसे खत्म होते हैं मैं पक्का श्योर होता हूँ कि बस अब टाइम आ गया पैसे मिलने का। अब मैं उस टाइम ये नहीं कहता हो मर गए, अल्लाह आपदा तानू पता ना शहजाद साहब आजकल बड़ा टैट लाट चल रहा है। हमारी कितनी शादियां अटेंड की हमने, भाई शहजाद ने, हमने शादियां अटेंड कर करके, आपको पता शादी पाकिस्तानी शादी कैसी थी, अमेरिकन शादी ठीक है, एक गुलदस्ता पड़ा दो जाकर $2 का, कोई बात नहीं, एक एस्टे दे दो जाकर गिफ्ट में, कोई बात नहीं। इधर कहते हैं हाँ जी असि तानू किन्ने दिते थे दसो ते तुसी सानू की देंदे। इधर की शादी मुश्किल पड़ जाती है।
लेकिन मैंने कहा खुदावंद हमारा प्रोवाइडर है, खुदा मुहैया करेगा। खुदा 2017 में भी करता रहा, 16 में भी करता रहा और 2018 में सबसे ज्यादा मुहैया करेगा। हालेलुया। 2018 में आपके कर्जे भी उतार देगा, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों का फिदिया दे दिया, तो कर्जा कैसे रह जाएगा? उसने हमारा सारा कर्जा चुका दिया, गुनाह माफ कर दिए, तो बाकी दाल रोटी का क्यों फिक्र करते हो? भगत सिंह कहते थे ना, उसे किसी ने पूछा आपका खर्चा फिर कैसे चलता, आप नौकरी नहीं करते हो, आप तो इंजीनियर थे, तो अब आप कहते मैं नौकरी नहीं करता। तो उसने कहा आप ईमान रखती हैं कि आपके गुनाह माफ हो गए? उसने कहा हाँ। उसने कहा मेरे भी हो गए। तो उसने कहा जो खुदा गुनाह माफ कर सकता है वो रोटी नहीं खिला सकता? उसने कहा हाँ, आपका ईमान बहुत बड़ा है। उस औरत के लिए एक बड़ी जबरदस्त बात थी मेरे अजीजों। और क्या लिखा? 2018 खुदावन के खरीदे हुए लोगों का साल। ना उम्मीद ना रहे, बिल्कुल किसी चीज से परेशान ना हो। रात वो मेरे भाई हैं अख्तर जॉन, उनकी बड़ी बेटी बात कर रही थी मुझसे फोन पर। उसने कहा अंकल जी कुछ भी हो, उसने कहा आजकल हम भी काफी अप्स एंड डाउन में जा रहे हैं, मेरे पापा की भी नौकरी नहीं है, मेरी छोटी बहन की भी नौकरी नहीं है, मेरी मामा की भी नौकरी नहीं है। उसने कहा मगर अंकल जी एक चीज बस मैं बोलती रहती हूँ हर हाल में, गॉड इज ए गुड गॉड। उसने कहा इसका मतलब ये नहीं हालात खराब हो तो खुदा बुरा है, खुदा अच्छा नहीं। उसने कहा गॉड इज ए गुड गॉड। और उसने कहा मैं हर वक्त ये कहती रहती हूँ खुदा भला खुदा है और वो मेरे लिए बेहतरीन काम कर देगा। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा ये बच्चियां छोटी उम्र में इनको बड़ी बातें खुदा ने समझा दी हैं और वो काम कर रहे हैं, कह रहे हैं सब कुछ ठीक होगा। आप भी कहते रहें, आपका बिजनेस डाउन हुआ, आप कहें कोई बात नहीं, गॉड इज ए गुड गॉड, खुदा भला खुदा है, खुदा सब कुछ करने पर कादिर है, खुदा मेरी जरूरतें पूरी कर सकता है। हालेलुया। 2018 आपका साल है। और लिखा जो मैंने पहली 13वीं आयत पढ़ी थी कि अगर तुम मेरे हुक्मों को मानो और दिल लगाकर सुनो और खुदा से मोहब्बत रखो, तो अब इसकी 22वीं आयत में लिखा है क्योंकि अगर तुम इन सब हुक्मों को जो मैं तुमको देता हूं जान फिशानी से मानो और उन पर अमल करो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो, उसकी सब राहों पर चलो और उससे लिपटे रहो, तो खुदावंद इन सब कौमों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम उन कौमों पर जो तुमसे बड़ी और जोरावर है काबिज हो जाओगे। जो आपको सताते हैं, जो आपको तंग करते हैं, जो आपके दुश्मन है, वो उनको फलाखन पर रखकर 2018 में फेंकने को है। ये आपका साल है। हालेलुया। दुश्मन किसी भी तरीके से आ सकता है, ये नहीं कि वो सिर्फ ऐसे लड़ने वाला ही आएगा, किसी भी तरीके से आ सकता है, लेकिन वो खुदा जो है वो फलाखन पर रखकर आपके सारे दुश्मनों को फेंकने पर कादिर है। हालेलुया। उदास रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? फिर 2018 में उदास नहीं रहना चाहिए। बहने कहती ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ। ब्लड प्रेशर सवेरे सवेरे हाई कर जाते हैं साਡਾ, सुबह ही सुबह ब्लड प्रेशर। जब वो ब्लड प्रेशर हाई करे उस टाइम कहो खुदा तू भला खुदा है, तेरा शुक्र हो इस बंदे के लिए। ये है शुक्रगुजारी, ये है ट्रू थैंक्स गिविंग। शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। और क्या हुआ? जब पतरस की जंजीरें भी खुल गई, पतरस के लिए नूर चमका, पतरस को रहनुमाई मिल गई, तो उनके सामने एक फाटक आ गया। अब वो फाटक के आगे खड़े हो गए। फाटक आपको पता कैसा होता है? शहर का बहुत बड़ा होता है और वो इतने इतने बड़े लोहे के उसके, मैंने शाही किले में जाकर फाटक की स्टडी करने के लिए मैं 10 मिनट खड़ा होकर उसको देखता रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतना मजबूत होता है किले का फाटक और शहर का जो फाटक मेन होता है। इतने इतने मोटे लोहे के बीम है जो कितने हैं उसके अंदर, और फिर इतनी इतनी मोटी पत्रियां हैं उसके ऊपर, उसका चेक बना हुआ उसके ऊपर, कहां टूटना। और कुंडा जो उसका हुक लगाने के कुंडी जिसको हम बोलते हैं, वो इतनी मोटी लोहे की और इतने मोटे रॉड, इतने मैंने कहा ये कैसे खुल सकता है? अगर जब वो उनके सामने फाटक आया तो क्या था, कलीसिया अपने काम से हट नहीं रही थी। अगर कलीसिया उस टाइम दुआ छोड़ देती तो फाटक भी ना खुलता। वो आधा मौजा होना था उनका। हमारे आधे मौजे इसलिए रहते, हम आधी थोड़ी सी दुआ करके महीना 2 महीने, शहजाद ने पिछले बताया था कलाम में, उसने कहा 1 महीना दुआ करते हैं फिर दुआ ही बदल लेके अंदर, पता नहीं खुदा आदि मर्जी, चलो इंज कर लेने, फिर है खुदा बंदा है काम नहीं करना, फिर है कर दे। वो कंटिन्यूस दुआ कर रहे थे और लिखा है फाटक खुद ही खुल गया। आपके जिंदगी के फाटक भी खोल देगा खुदा 2018 में। प्यारी कलीसिया घुटनों के बल हो जाए और दुआ करें, जागो और दुआ करो ताकि, और वो फाटक भी खुल गया। और पतरस ये समझ रहा कि मैं ख्वाब खंडिया, इतने बड़े मौजे लेवल के। उसने देखा जंजीरें भी खुल गई, उसको ये होश था, उसने कहा जंजीर तो ऐसे खुलती नहीं।
और उसने देखा कि कोई रोशनी भी चमक रही, उसने कहा ख्वाब ही वेखन दिया मैं। उन्हें कहा सवेरे ना अपने दोस्तों को दसांगा रोटी देना आएंगे। वो समझ यही रहा मैं जेल में हूं और मैं ख्वाब देख रहा हूं। जब उसने देखा आंखें खोली, फरिश्ता गायब हो गया, उसने कहा ये तो शहर के बाहर खड़ा हूं मैं। वो भागा हुआ गया, उन्हें दरवाजा खटखटाया और उसके जो कलीसिया के लोग थे वो भी घबरा गए। उस यकीन उन्होंने कहा देखो खुदा बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। तुम्हारे दुश्मनों को जेर कर देगा, तुम्हें कामयाबी फतहमंदी बख्शेगा, तुम्हारी लाइफ में नूर चमकेगा, तुम्हारी जंजीरें टूट जाएंगी, फाटक खुल जाएंगे अगर हम घुटनों के बल हो जाए तो। 2018 है हमारा, लेकिन हम बहुत सी बरकत इसलिए नहीं ले सके कि हम उसके पास आए ही नहीं लेने के लिए। मेरे अजीजों, इस बात को पल्ले बांध लीजिए। और क्या लिखा? प्रेज जीसस। 26वें आयत में देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूं। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं मानो, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फर्मा बरदारी ना करो। जो कुछ खुदा कहता है जब हम ना करें तो फिर तो अच्छा, ये जो होता है मसीह जिंदगी में, ये नहीं होता कि बस हम जी थोड़े थोड़े नीम गरम है, हम थोड़े थोड़े, आपको पता ना, या गरम या ठंडा। नीम गरम वाला वो सोचता है यार चल कोई बात नहीं, मैं इतना बुरा तो नहीं ना, महीने में एक ही दिन दुआ कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, है ना, किसी ने मैं लड़ाई नहीं करता, कोई गल नहीं, कभी कभी फिल्म देखने सिनेमा में चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। नीम गरम है या सर गरम है, ठंडा है या गर्म है, या आप मसीह के हैं या नहीं है। और अगर आप मसीह के हैं तो आप पूरे तौर से मसीह के हैं और पूरे टाइम आप मसीह के साथ चले, उठते बैठते सोते जागते आपका ध्यान कलाम की तरफ रहे। हालेलुया। अगर आप मसीह के साथ कहलाते तो मसीह के हैं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, 2 तवारीख 7वां बाब 14वें, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूं, अगर 2018 में मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह माफ कर दूंगा। 2018 माफी का साल है, 2018 बहाली का साल है, 2018 खुदावंद के जलाली कामों का साल है, 2018 मसीहों को सर उठाने का साल है। खुदा ने कहा जब तुम ऐसा होते देखो जैसा अब हो रहा आजकल, हम उनकी ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहते, लेकिन आपको पता हालात क्या हो रहे हैं, तो फिर उस खुदा ने कहा अपना सर ऊपर उठा लेना, क्योंकि तुम्हारी नजात पहले से अब और भी ज्यादा करीब होगी। हालेलुया। लिखा है देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूं। बरकत उस साल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं मानो। उसके हुक्म मानने हैं, और खाली हुक्म मानकर ये नहीं समझना कि अब क्योंकि मैं हुक्म मान रहा हूं फिर भी फजल है। आप इस बात को समझना, नजात आपको फजल से मिली है, आप मसीह के हो गए हैं, अब आपने वही कुछ करना जो मसीह कहता है आपको। पुराने वक्तों में जब लोग गुलाम बनाते थे, गुलाम क्या करता था? लिखा गुलाम की आंखें अपने आका की तरफ, इसलिए गुलाम ऐसे खड़ा रहता था। गुलाम जो अपने आका को देखता रहता था और जो आका का ऑर्डर करता था, गुलाम बात सुनो, ये काम करो, वो काम करो, और जो लौंडी होती थी उसकी आंखें भी अपनी बीबी की तरफ लगी रहती थी। तो जब हम मसीह के गुलाम हो गए तो हमारी आंखें कहां लगी रहनी चाहिए? हाँ, मसीह पर ही लगी रहनी चाहिए ना। हर वक्त हमारे कान इतने सेंसिटिव हो जाने चाहिए। आपको पता है मैं साउंड सिस्टम ऑपरेट करना जानता हूं, तो उसमें मुझे एक शख्स ने बताया था जो मुझसे ज्यादा सीनियर था इस फील्ड में। उसने कहा आपने किसी तरफ नहीं देखना, आपने अपने कानों पे जोर देना है और आपने देखना है कौन सा साज कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, आपने उसको फील करना है और फिर उसमें आपने उसको बढ़ा देना है और आपने उसकी खूबसूरती बनानी है, और बस जहां पे आपके कानों को अच्छा लगे वहां आपने छोड़ देना है। तो आपके कान सेंसिटिव होने चाहिए खुदा की आवाज को सुनने के लिए। हालेलुया। कि खुदा जैसे ही आपको कोई काम करने को कहे आप फौरन वो काम करें, और जब आप वो काम करें खुदा आपको बरकत बख्शे। और लिखा है लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो और उस राह को जिसकी बाबत में आज तुमको हुक्म देता हूं छोड़कर और माबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ भी नहीं। अगर आप किसी और माबूद की तरफ जाते हैं तो फिर मेरे अजीजों बचने का कोई काम नहीं। एक और हवाला मैं देखना चाहूंगा हिजकिय्याह की किताब में से। क्या आपको बरकत मिल रही है? आमीन। थोड़ी के ज्यादा? हालेलुया। हिजकिय्याह की किताब का 33वां बाब, ये मैं अक्सर कोट करता हूं, मैं बड़ा इसको देखता हूं और सोचता हूं इसके बारे में। लिखा है इसकी 30वीं आयत से, पर ए आदमजाद फिलहाल तेरी कौम के फर्जंद दीवारों के पास और घरों के आस्थानों पर तेरी बाबत गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, हाँ हर एक अपने भाई से यूं कहता है, चलो वो कलाम सुने जो खुदावंद की तरफ से नाजिल हुआ है। कहते हैं
चलो भाई कलाम सुने। कई हम यहाँ कहते हैं भाईजान क्या खुदा की मर्जी। रात एक बहन का फोन आया, उसने कहा भाई साहब बच्चा डरन डया मेरा, रात की बात है। मैं कहा अच्छा, इधर उधर देखन डया, छत नूं वेखदा फिर रोंदा है। मैं कहा अच्छा, मैं दुआ की, भाई साहब की नजर आया? मैं कहा खुदावंद यीशु मसीह नजर आया मैंने। वो सोच रही थी ये कहेगा काला जिन नजर आया मैंने, बाबा नजर आया, काली डैन जी नजर आई है। मैं कहा खुदावंद यीशु नजर आया बेटा। कहती नहीं भाई साहब वो इधर उधर देखन डे थे। मैं कहा मेरे बच्चे वैन जी वेखते सन, मैं भी 3 बच्चे पाल चुका हूं। कहते तो कुछ ना कुछ दसो। और आज पता वो पादरी वो वाले बड़े कामयाब है जो एवं स्टोरी सुना के आंदे, ला भी बाजी तेरे घर में जू ही इंटर होए ना तेन खुदा ने ना अशरफिया की डेग ही देनी हो, कुछ ना कुछ। अच्छा भाई साहब बैठो बैठो। वो बेचारी जो थोड़ा बहुत उसके घर के राशन का पैसा था वो भी उसको दे देती। कहती पादरी बहुत अच्छा। और अगर वो कहे कि बाजी तौबा कर लो नहीं तो कम हो टैट हो जाना, उन्होंने कहना जा पादरी कभी चंगी गल ही नहीं करता साड़ी। नबियों के साथ भी ऐसी करते थे ना। है? कहते हैं आओ वो कलाम सुने जो खुदावंद की तरफ से नाजिल हुआ है। वो उम्मत की तरह तेरे पास आते और मेरे लोगों की मानिंद आगे बैठते। उम्मत बन के आ जाते हैं और ऐसे बनते हैं जो खास हम खुदा के लोग हैं, और तेरी बातें सुनते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। बातें सुनते हैं, दावा करते हैं, लोगों को बताते हैं, शोर मचाते हैं, बड़े प्यारे प्यारे बन के बैठ जाते हैं आके कपड़े पहन के उम्मत बनकर, है जी। लेकिन लिखा है लेकिन उन पर अमल नहीं करते, क्योंकि वो अपने मुंह से तो मोहब्बत जाहिर करते हैं पर उनका दिल लालच पर दौड़ता है। मुंह से बड़ी मोहब्बत करते हैं मगर अंदर लालच भरी हुई है। दुआ भी करानी तो कोई देखा कोई बड़ा पादरी है तो खामखा ही दुआ करा लेनी। खामखा कहते भाई साहब दुआ कर ही दो, कहा दी है नहीं बरकत ली। यार ये बात क्या दुआ करूं? उसको ये है कि ये पादरी बड़ा मशहूर है, इसका नाम सुना हुआ, चलो दुआ करा लो, कुछ मिल ही जाएगा, कोई जाएगा तेने कुछ आएगा ही। ये कोई ऐसा कोई कारोबार थोड़े जो मनी एक्सचेंज हो रही है कि आज 2 सेंट बढ़ गए तो ज्यादा मिल जाएगा, 2 सेंट कम हो तो कम हो जाएगा। अरे भाई ये खुदा का काम है, एक सिस्टम है, सिस्टमैटिक इसमें चलना है और हमें खुदा को कबूल करना है, जो खुदा के बेटे को कबूल करना है, उसके लहू की कीमत को जानना है, अपना आप उसको देना है। हालेलुया। और लालच पर हम दौड़ते हैं। अभी जो मैंने हवाला पढ़ा कि आलम बाला की चीजों की तलाश में, क्योंकि अगर हम आलम बाला की चीजों की तलाश में रहेंगे तो इसकी जो खूबसूरत एक बात मैं आपको बताता हूं, आलम बाला की चीजें जो है रूहानी फराइज की अदायगी में कुव्वत देती। अगर आलम बाला की चीजों का ख्याल हो हमें तो फिर हमारे जो हमारा इरादा है आसमानी मुकामों में जाने का उसमें हम और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन हम अगर ये कहें कि जब तक हमने जमीन पर रहना जमीन का ही सोचना, जब आसमान पर जाएंगे आसमान की देखी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपने आसमान पर जहां जिंदगी गुजारनी है आज फैसला करना होगा। क्या लिखा है अमाल 20वें बाब की 24वें आयत में लिखा है, मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कदर करूं। कलाम में देखूंगा अमाल 20वां बाब और उसकी 24वें आयत। मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बामुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यीशु से पाई है पूरी करूं। हालेलुया। वो कहता है मैं अपनी जान की तो मेरे को कोई फिक्र नहीं है, मुझे इस बात की फिक्र है कि जो काम मुझे खुदा ने दिया उसको पूरा करूं, क्योंकि उसको पता है इधर मैंने क्या करना है, मेरा ये ठिकाना नहीं है, मेरा वतन तो आसमान है। इसलिए तो कहता है फिलिपियों को कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना। जो आलम बाला की चीजों की तलाश में होगा उसको मौत भी नफा नजर आएगा। जब भाई सरवर आसमान पर गए हैं हमने यही कलाम उनको बताया था, जितनी कलीसिया वहां पर आई थी लोग, हमने बताया था कि ये नफे की बात हुई है, ये फायदा हो गया है भाई का कि वो आसमान पर यीशु मसीह के रूबरू पहुंच गया है, जहां पर हम सब जाने के उम्मीदवार हैं। हालेलुया। और अगर आप जमीन की चीजों की तलाश में रहेंगे, 2018 आपका साल है, लेकिन आप सिर्फ जमीन ही की तलाश में रहेंगे तो जमीन की चीजें फना होने वाली हैं, आरजी हैं, वक्ती हैं। जमीन की चीजें आपकी परेशानी में इजाफा बढ़ाती हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ा देती हैं। मरियम और मार्था का केस आप जानते हैं। मार्था काम कर करके थक गई, मरियम सुकून से बैठी हुई यीशु के कदमों में। तो यीशु मसीह ने कहा, वो जब थक गई अकेली, क्योंकि वो ज्यादा ध्यान इस तरफ था उसका, खाना पकाना ये वो, उसने देखा मेरी बहन आराम से बैठी हुई, उन्हें क्या खुदावंद तुझे फिक्र नहीं? मेरा ख्याल वो काफी खुदावंद की वहां पे उनके साथ मुलाकात थी, ज्यादा यीशु वहां पर आते जाते थे, मोहब्बत करते थे उनसे, लाजर को मोहब्बत करते थे। कहने खुदावंद तुझे फिक्र नहीं, देख वो बैठी हुई आराम से, मैं काम कर रही। उसने कहा मार्था एक चीज जरूर है, उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया। हालेलुया।
जमीनी काम जो है हवस को बढ़ाते हैं, जमीन की जो चीजें हैं वो परेशानी पैदा करती हैं, जमीन की चीज की अगर आप ख्वाहिश करते हैं तो आपके अंदर लालच आती है और आप दिन ब दिन रोज बरोज खुदावंद के कलाम से दूर होते जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों 2018 जो है ये आपका साल है। कितनी अच्छी लग रही है बात, लेकिन अगली बात इतनी अच्छी नहीं लग रही कि घुटने भी टेकने हैं, दुआ भी करनी। जे कहते पादरी साहब असी दुआ करनी तो तानू काला झंडा देईदा। फिर एक वो टीचर थे, भाई टीचर बैठे हैं वहां पर विल्सन साहब, तो किसी ने, इनकी बात नहीं किसी और टीचर की बात कर रहा हूं, उसने कंप्लेन की। उसने कहा, टीचर ने कंप्लेन की पेरेंट्स को, उसने कहा आपका बच्चा बहुत नालायक हो गया जी, एनु समझाओ कुछ। उन्होंने कहा जी नालायक हो गया तानू कादी फीस देने फिर। शायद विल्सन को भी ऐसे लोग टकरे हो कभी। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों 2018 आपका है। खुदा आपकी तमाम बंधनों से रिहाई देगा इस साल में। हालेलुया। खुदा मैं आपको दुआ दे रहा हूं, मैं ये आपको दुआ देकर रुखसत कर रहा हूं। 2018 में खुदा आपकी जंजीरों को तोड़ देगा। 2018 में खुदा आपकी जिंदगी में नूर चमकाएगा पाक रुका। 2018 में खुदा के फरिश्ते आपको रहनुमाई देंगे। 2018 में आपके लिए गेट खुल जाएंगे, फाटक खुल जाएंगे, नजात का काम होगा। हालेलुया। आपके दुश्मन ज़ेर हो जाएंगे, आपके दुश्मन खुदा फलाखन पर रख के फेंक देगा और 2018 में रूह कुदस की नेमतों से आप भर जाएंगे, आपके सारे कर्जे उतर जाएंगे 2018 में। आए हम अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें।